Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 3rd of chapter theory of demand, in which we are going to discuss about a topic that is law of demand. लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, यानी कि क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. क्लियर. अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस कम होते हैं तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. क्लियर. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, सच एज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर. ये क्या रहते हैं, सारे फैक्टर्स यानी कि सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड के, वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. क्लियर. यानी कि सिर्फ क्या है, ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है. क्लियर. तो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या है, इस अजम्पशन के ऊपर क्या बेस्ड है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल क्या कहते हैं, यहाँ पे हम प्राइसेस को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस क्या है, 10 रुपीज है. ओके, तो एक कंज्यूमर कितने यूनिट्स बाय करेगा, 100 यूनिट्स. क्लियर. यानी कि अगर उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं तो वो क्या कितनी बाय करता है, 120 यूनिट्स. अगर उस कमोडिटी के प्राइसेस रिड्यूस होकर 8 हो जाते हैं तो वो कितनी बाय कर रहा है, 140. ओके, तो ये क्या है, अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, तो ये क्या है, अगर और प्राइसेस कम हो रहा है तो डिमांड और इंक्रीज हो रही है. तो ये क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिमांड कर्व बनाएंगे. यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम प्राइसेस को कंसिडर करेंगे. ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. अगर हमारे क्या है, ये प्राइसेस हैं, क्लियर, प्राइसेस हैं, ये क्वांटिटी है. ओके, अगर हमारे प्राइसेस क्या है, इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं, अगर हमारे प्राइसेस क्या है, P से P1 हो जाते हैं. क्लियर. तो जो क्वांटिटी है, क्लियर, यानी कि क्या हुआ, प्राइसेस क्या हुए, यहाँ पे रिड्यूस हुए, तो उससे जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. यानी कि पहले हम इतने प्राइसेस में हम इतनी क्वांटिटी को बाय कर रहा था एक कंज्यूमर, अगर जैसे उसके प्राइसेस कम हुए तो क्वांटिटी क्या कंज्यूमर ने बाय करनी ज्यादा स्टार्ट कर दी. क्लियर. तो ये क्या है हमारे पास, डिमांड कर्व. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास assumptions ऑफ डिमांड. assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. assumption क्या, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किन assumptions के ऊपर बेस्ड है, कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता. क्लियर. फर्स्ट assumption क्या है, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नेक्स्ट है हमारे पास कि जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता, यानी कि कंज्यूमर की इनकम क्या रहती है, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. नेक्स्ट है हमारे पास जो टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर के, वो भी क्या चेंज नहीं होते, वो भी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. और लास्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस, यानी कि कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैं आज ही क्या करूं, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दूं, या फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो मैं आज ही उस चीज की डिमांड क्या कर दूं, कम कर दूं. क्लियर. कंज्यूमर यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे. ओके, तो ये भी सारे पॉइंट्स क्या रहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के असम्पशंस में क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड. ओके, कि जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है. क्लियर. व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड.
या इसको हम क्या कह सकते हैं, वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइसेस फॉल। ओके, नेक्स्ट ये क्या हमारे पास कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, या ज्यादा एक कंज्यूमर ज्यादा क्यों बाय करता है जब उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि डीएमयू लॉ है, उसके वजह से क्या होते हैं, एक जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्लियर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या स्टडी किया था कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर क्या करता है, एक कमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज करता है, यानी कि उसके कंजप्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, वैसे वैसे जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। क्लियर, यानी कि एक कंज्यूमर है वो क्या करता है, एक एप्पल को कंज्यूम करता है। क्लियर, तो उससे कितनी यूटिलिटी मिलती है, 10 यूटिल्स मिलती है। क्लियर, नेक्स्ट है अगर वो 2 एप्पल्स को कंज्यूम करता है तो उसको कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे वो कंजप्शन इंक्रीज करता है तो जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए क्या है, जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन बायर्स इनकम। क्लियर, यानी कि अगर क्या होता है कि किसी कमोडिटी के प्राइसेस क्या होते हैं, अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर, उससे जो रियल इनकम है, क्लियर, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है किसी कमोडिटी की, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, यानी कि इनकम इफेक्ट क्या शो करता है कि जैसे एक बायर की इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, वो डिमांड भी क्या करता है, ज्यादा करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है हमारे पास कि जैसे ही हमारे पास हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं कि अगर एक कमोडिटी के प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, दूसरी कमोडिटी की तरफ क्या हो जाते हैं, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लेते हैं। क्लियर, तो उसकी वजह से क्या है, दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, इसमें क्या है कि जैसे जो कंज्यूमर्स हैं, मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर, वैसे वैसे वो क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं, यानी कि कंज्यूमर के इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में क्या है कि अगर जैसे एक कमोडिटी को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, यानी कि जैसे मिल्क है। क्लियर, मिल्क के हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस करते हैं। मिल्क का यूज हम कर्ड बनाने में, चीज बनाने में, बटर बनाने में, क्लियर, इन सब कमोडिटीज को बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर, अगर जैसे जो मिल्क है, मिल्क के प्राइसेस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्लियर, तो जो मिल्क की डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे क्या है कि कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड क्या है, उनके प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर, यानी कि अगर एक कमोडिटी है उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से जो डिमांड भी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं तो डिमांड भी साथ के साथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्लियर, यानी कि इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो इसलिए जो स्लोप होता है लॉ ऑफ डिमांड का वो क्या होता है, अपवर्ड होता है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, यहां पे हमारे पास फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, हमारे पास यहां पे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबलन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबलन की कुछ गुड्स क्या होती हैं जो क्या शो करती हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन शो करती हैं। अगर उनके जो प्राइसेस है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो उनकी जो डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, अगर उनके प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे, यानी कि अगर उनके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन शो करेंगी। अगर उनके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं तो वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन शो नहीं करेंगी। क्लियर, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, इस केस में इंक्रीज होगी, और इस केस में जो डिमांड है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। ओके,
तो ये क्या है कि हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में हम क्या कंसिडर करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच क्या होती है कि अगर किसी गुड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो गुड क्या है, बेटर क्वालिटी की है। क्लियर, यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे डायमंड, क्लियर, और जो लग्जरियस कार्ड्स वगैरह होती हैं, क्लियर, हम यहाँ पे क्या करेंगे उनके एग्जांपल्स को कंसिडर करेंगे कि कुछ लोग क्या चाहते हैं सोसाइटी में अलग सबसे क्या हो, डिफरेंट नजर आए। क्लियर, तो वो क्या करते हैं लग्जरियस गुड्स पे, लग्जरियस आइटम्स पे क्या करते हैं, अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं। क्लियर, चाहे उनके प्राइसेस कितने भी ज्यादा हो। ओके, तो उस केस में क्या होता है, अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो वो डिमांड भी ज्यादा करते हैं, अगर प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड भी कम करते हैं। क्लियर, तो इसलिए जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, अपवर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होती हैं, हाईली इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स होती हैं, यानी कि इनको हम क्या कंसिडर करते हैं, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। और ये क्या करती हैं, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इनकम को क्या करती हैं, शो करती हैं। क्लियर, जैसे ये कमोडिटी के प्राइसेस क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो डिमांड क्या हो जाती है, साथ के साथ रिड्यूस हो जाती है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कंज्यूमर है वो क्या है, पुअर क्वालिटी की गुड्स पे अपनी इनकम को स्पेंड नहीं करता। क्लियर, अगर उसके प्राइसेस कम होते हैं तो वो क्या करेगा, उसकी डिमांड भी नहीं करेगा। ओके, इनको क्या कंसिडर किया गया है कि अदर गुड्स की कंपैरिजन में क्या होती हैं, चीपर होती हैं। क्लियर, तो इस केस में भी जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, अपवर्ड होता है। ओके, लास्ट है हमारे पास इरैशनल जजमेंट। इरैशनल जजमेंट में क्या है हमारे पास कि कई बार क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो क्या करता है कि जो कंपैरिजन है, क्लियर, वो किससे करता है, कमोडिटी का कंपैरिजन किससे करता है, उसके प्राइसेस से करता है। क्लियर, अगर ये कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो क्या सोचेगा कि वो गुड क्या है, बेटर क्वालिटी की है और डिमांड भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अगर वो सोचता है कि उसके प्राइसेस कम है, क्लियर, तो वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स नहीं है तो उसकी डिमांड भी क्या करेगा, कम करेगा। ओके, तो ये थे हमारे पास एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इस केस में जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, अपवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक डिमांड कर्व को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम प्राइजेस को कंसिडर करेंगे। ओके, जैसे एक कमोडिटी के प्राइजेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी कि P से P1 होते हैं, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि Q से Q1 हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या है, अपवर्ड है। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो ये थे हमारे पास एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।